आज की कहानी हमें एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर ले जाती है जहां एक गलत कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी है रोहन की, एक साहसी और जिज्ञासु युवक की, जिसकी हिम्मत उसे एक ऐसी हवेली के दरवाजे तक ले आई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। परिचय गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी वह पुरानी हवेली हमेशा से ही डरावनी कहानियों का केंद्र रही थी। लोग कहते थे कि उस वीरान हवेली में बुरी आत्माओं का वास है और सूरज ढलने के बाद कोई भी उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रोहन, जो खतरों से खेलने का शौकीन था, इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। एक शाम अपने दोस्तों से शर्त लगाकर वह उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए अकेला ही निकल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली का भारी, जंग लगा दरवाजा खोला, धूल और सीलन की एक अजीब गंध ने उसका स्वागत किया। अंदर घना अंधेरा था और चांदनी की हल्की रोशनी टूटी हुई खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जिससे दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बन रही थीं। विकास, रोहन, अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा। हवेली के बड़े से हॉल के बीचों बीच उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो एक पुरानी मेज पर अकेला बैठा था। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसने रोहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, "हाओ नौजवान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।" रोहन हैरान था, लेकिन बूढ़े आदमी के शांत स्वभाव ने उसका डर कम कर दिया। बूढ़े ने उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। मेज पर एक शानदार शतरंज की बिसात रखी थी। उसने रोहन से कहा, "अगर तुम मुझे इस खेल में हरा दो तो इस हवेली का सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा।" खजाने के लालच में रोहन तुरंत इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। चरमोत्कर्षक खेल शुरू हुआ और रोहन ने अपनी पूरी कुशलता से चालें चलनी शुरू कर दीं। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, उसे एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण खेल नहीं है। बूढ़े आदमी की हर चाल सोची समझी और निर्दयी होती थी। जब भी रोहन का कोई मोहरा पिटता, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आता और उसे अपनी ऊर्जा कम होती महसूस होती। अचानक बूढ़े आदमी की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी और उसका शांत चेहरा एक भयानक रूप में बदल गया। रोहन को यह समझते देर नहीं लगी कि वह किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि खुद शैतान के साथ खेल रहा था। और इस खेल में दांव पर खजाना नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा थी। डर से उसका शरीर कांप उठा और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। निष्कर्ष घबराहट में रोहन ने एक गलत चाल चल दी और पलक झपकते ही शैतान ने उसके राजा को मात दे दी। शह और मात, शैतान की गूंजती हुई हंसी पूरी हवेली में फैल गई। उसी पल हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और रोहन को लगा जैसे कोई अदृश्य